नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सीधे एक प्राचीन रहस्य के अंदर गोता लगाने वाले हैं। भारत के टेक हब बेंगलुरु की भागदौड़ भरी सड़कों के ठीक नीचे सदियों से एक बहुत बड़ा राज छिपा है। एक ही विशाल पत्थर से तराशे गए गवि गंगाधरेश्वर गुफा मंदिर का राज। आज हम सिर्फ वास्तुकला की बात नहीं करने वाले, बल्कि ये देखने वाले हैं कि कैसे हमारे प्राचीन निर्माताओं ने इस पूरे मंदिर को खगोलीय घटनाओं, खास तौर पर संक्रांति के साथ बड़ी ही सटीकता से अलाइन किया था। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। हम सब जानते हैं कि हर साल 14 जनवरी को क्या होता है। मकर संक्रांति पर इस अंधेरी गुफा में सूरज की किरणें सीधे प्रवेश करके मुख्य देवता को रोशन कर देती हैं। सच में ये नज़ारा देखने लायक होता है और लोग इसे देखने दूर दूर से आते हैं। लेकिन क्या ये इस चमत्कार की पूरी कहानी है? क्या ये मुमकिन है कि आज हम जो देख रहे हैं वो इस प्राचीन वेधशाला के गहरे रहस्य का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो? आज के समय में श्रद्धालु यहाँ इकट्ठा होते हैं और देखते हैं कि कैसे सूरज की किरणें मेहराबदार खिड़कियों से होती हुई नंदी बैल के सींगों के ठीक बीच से गुजरकर अंदर शिव की मूर्ति पर चमकती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये असल में एक वैदिक ढांचा था जिसे बाद में 14वीं शताब्दी में केम्पेगौड़ा प्रथम ने रेनोवेट करवाया था। वास्तुकला के हिसाब से ये अपने आप में कमाल है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। यहीं से हमें अपना पहला बड़ा सुराग मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि सूरज की रोशनी का ये खेल केवल 14 जनवरी को ही नहीं होता। सूरज की दैनिक और वार्षिक गति के कारण यहाँ एक गजब की सिमेट्री यानी समरूपता बनती है। शोधकर्ताओं ने साबित किया है कि ठीक ऐसी ही रोशनी 30 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच भी इस मूर्ति पर पड़ती है। अब ये एक ऐसा तथ्य है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को कोई भनक तक नहीं है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आधुनिक दौर के वैज्ञानिकों की। डॉक्टर एस शैलजा, पी जयंत व्यासनाफेरे और के सुधीश की टीम ने इस सिमेट्री के बारे में गहराई से सोचा। उनका तर्क बिल्कुल साइंटिफिक था कि किसी भी अक्षांश पर सूरज की ऊंचाई और दिशा साल में 2 बार एक जैसी होनी ही चाहिए। बस फिर क्या था? इन वैज्ञानिक जासूसों ने ये पता लगाने की ठान ली कि आखिर इस मंदिर को बनाने का असली मकसद क्या था। अब जरा मंदिर के प्रांगण पर नजर डालिए। यहाँ हमें कुछ बहुत ही ठोस सबूत मिलते हैं। यहाँ 2 विशाल समानांतर ग्रेनाइट के डिस्क रखे हैं जिन पर क्रॉस हेयर जैसी नक्काशी बनी है। लोग इन्हें सूर्यपन्ना और चंद्रपन्ना कहते हैं। और ठीक इन्हीं के बगल में एक नया कांस्य स्तंभ भी है जिसे ध्वज स्तंभ कहा जाता है। पहली नज़र में ये महज सजावट की चीजें लग सकती हैं, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़े खगोलीय यंत्र के अहम हिस्से हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करने की जरूरत है। ये डिस्क कोई साधारण कंपास या दिशा सूचक यंत्र नहीं है जो उत्तर या दक्षिण की ओर इशारा करते हों। टीम के खगोलीय अवलोकनों से पता चला कि ये डिस्क सीधे समर और विंटर सॉल्स्टिस यानी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन संक्रांति के साथ अलाइन किए गए हैं। उदाहरण के लिए, ग्रीष्मकालीन संक्रांति के समय पश्चिमी डिस्क की परछाई लगभग पूर्वी डिस्क को छू लेती है। मतलब इन्हें बहुत ही सटीक सॉल्स्टिस मार्कर के रूप में बनाया गया था। लेकिन इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं साल 1792 में। उस समय ब्रिटिश कलाकारों थॉमस और विलियम डैनियल ने एक पेंटिंग बनाई थी। और आज वही पेंटिंग हमारा सबसे बड़ा सुराग है जो दिखाती है कि 18वीं शताब्दी के अंत में ये मंदिर असल में कैसा दिखता था। अगर हम आज के मंदिर और उस 1792 की पेंटिंग को अगल बगल रखकर देखें तो सच में दिमाग चकरा जाता है। पहली नज़र में ही साफ हो जाता है कि मूल संरचना में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं जिनका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। आज का मंदिर उस मंदिर से बिल्कुल अलग है जिसे डैनियल बंधुओं ने अपनी पेंटिंग में उकेरा था। मज़ेदार बात ये नहीं है कि उस पुरानी पेंटिंग में क्या क्या है, बल्कि ये है कि उसमें क्या मिसिंग है। 1792 की उस पेंटिंग में कोई चहारदीवारी या मेहराबदार खिड़कियां नहीं है, नंदी बैल के लिए कोई अलग बाड़ा नहीं है और ना ही कोई कांस्य ध्वज स्तंभ है। वहां 3 खुले मेहराब थे जिन्हें अब बंद कर दिया गया है। आसपास का इलाका बिल्कुल खाली था जिससे दूर तक क्षितिज साफ दिखाई देता था। इसका सीधा सा मतलब है कि जो खिड़कियां 14 जनवरी को सूरज की रोशनी को अंदर लाती हैं वे 18वीं सदी में थीं ही नहीं। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि उन खिड़कियों को बाद में क्यों जोड़ा गया? इसका जवाब एक बहुत बड़े सांस्कृतिक बदलाव में छिपा है। बाद में जब रेनोवेशन हुआ तो गुफा को कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया।
नई दीवारें और खिड़कियां खास तौर पर इसलिए बनाई गईं ताकि सूरज की रोशनी के प्राकृतिक रास्ते को बदला जा सके, जिससे वो ठीक 14 जनवरी की तारीख से मेल खाए। वास्तुकला में ये बदलाव एक नए कैलेंडर के हिसाब से किया गया था। इस कैलेंडर वाले कंफ्यूजन को समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत में इसे बनाने वालों का असली मकसद 22 दिसंबर यानी शीतकालीन संक्रांति को मार्क करना था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, बाद की पीढ़ियों ने अनजाने में इस खगोलीय घटना को एक सांस्कृतिक पर्व मकर संक्रांति के साथ मिला दिया, जो 14 जनवरी को आता है। बस उत्तरायण और मकर संक्रांति को एक ही मान लेने की इसी गलतफहमी के चलते मंदिर के पूरे ढांचे में इतने बड़े फेरबदल किए गए। अगर इसे सीधे शब्दों में कहें तो गवि गंगाधरेश्वर मंदिर को एक बार नहीं बल्कि 2 बार गजब की इंजीनियरिंग के साथ डिजाइन किया गया। सबसे पहले इसकी मूल वैदिक डिजाइन एक शुद्ध खगोलीय वेधशाला के रूप में थी, जो 22 दिसंबर की शीतकालीन संक्रांति को ट्रैक करती थी। बाद में 14वीं शताब्दी और उसके बाद के रेनोवेशन में इसे दीवारों और खिड़कियों के जरिए कुछ इस तरह बदला गया कि यह बदलते सांस्कृतिक कैलेंडर के अनुसार 14 जनवरी की मकर संक्रांति को ट्रैक कर सके। तो सोचिए, असल में ये मूल व्यवस्था काम कैसे करती थी। सबसे पहले बिना किसी रुकावट के सूरज की रोशनी सीधे अंदर आती थी। फिर वे विशाल ग्रेनाइट डिस्क शीतकालीन संक्रांति के सूर्योदय को मार्क करते थे, और वही डिस्क ग्रीष्मकालीन संक्रांति के सूर्यास्त को भी मार्क करते थे। देखा जाए तो ये पूरी जगह कोई आम मंदिर नहीं, बल्कि एक विशाल इंटरैक्टिव कैलेंडर थी, जो सिर्फ पत्थर और परछाइयों का इस्तेमाल करके साल की लंबाई बिल्कुल सटीक तरीके से नापती थी। और ये पूरी खोज हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर हमारे पूर्वज एक ही विशाल पत्थर को तराशकर इतनी सटीक खगोलीय वेधशाला बना सकते थे, तो हमारे इतिहास के इन पत्थर के मंदिरों में और कितने बड़े खगोलीय रहस्य दबे पड़े होंगे। जो चीजें हमें रोज दिखाई देती हैं, हो सकता है वे अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड के गहरे राज छिपाए हों। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आइए ऐसे ही और रहस्यों की खोज जारी रखें।